नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज आपको पता है मोक्षदा एकादशी के अवसर पर गीता जयंती मनाई जा रही है पूरे लखीमपुर में। इसी उपलक्ष्य में आज हमारी मौजूदगी है राजकीय कन्या इंटर कॉलेज लखीमपुर खीरी में, जहां पे मुख्य विषय प्रतिपादित करने वाले हैं सामाजिक कार्यकर्ता राजेश दीक्षित जी, जो मेरे ख्याल से किसी विशेष परिचय का मोहताज नहीं है। आइए देखें आगे कार्यक्रम में किस तरीके से राजेश दीक्षित यहाँ की बालिकाओं को गीता का ज्ञान, गीता का सार देते हुए नजर आएंगे। तो आइए देखें पूरा कार्यक्रम। कि मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी को समस्त आर्तृषित संतप्त और संत्रस्त मानवता को गीता के ज्ञान रूपी वो संजीवनी मिली, वो दिव्य अमृत जो पिछले 5000 से भी अधिक वर्ष बीत गए हैं, सारी धरती को जैसे आपके जीवन में समाधान का मार्ग प्रशस्त कर रही है, सही रास्ता दिखा रही है। तो गीता का सारांश क्या है, गीता का संदेश क्या है, जीवन पर गीता का पढ़ने वाला प्रभाव क्या है, मिलने वाला परिणाम क्या है, गीता के अध्ययन के बाद मिलने वाले परिणाम क्या है, गीता हमें कैसा जीवन जीने को प्रेरित करती है, हमसे क्या अपेक्षाएं करती है, आज की चर्चा और चिंतन का यही प्रमुख विषय है। गीता के सारांश की बात करें तो 4-5 बिंदुओं में गीता का पूरा सारांश संदेश समझ में आ जाता है। गीता का सारांश क्या है कि जैसे एक सिद्धांतों की लड़ाई में कोई समझौता नहीं होता, कोई रिश्तेदारी नहीं होती, मात्र 2 पक्ष होते हैं, न्याय या अन्याय, धर्म या अधर्म, पुण्य या पाप, क्या करने योग्य क्या न करने योग्य, इसमें किसी एक का चयन करना, इसमें कोई तीसरा मार्ग नहीं है। तो जीवन एक कुरुक्षेत्र है जहां विचारों का अनवरत महाभारत चलता रहता है। हर जीवन में कहीं अंतर्द्वंद है, हर जीवन में कहीं न कहीं शंकाएं हैं। तो जीवन के कुरुक्षेत्र में, विचारों के महाभारत में न्याय के विरुद्ध, सत्य के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध, हमारी मूलभूत आस्थाओं के खिलाफ, हमारे विश्वासों के विरुद्ध खड़ा होने वाला कोई भी हो, हमें उसका प्रबल विरोध करना है, क्योंकि यही धर्म है। ये पहला गीता का महत्वपूर्ण सूत्र है। गीता का दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है कि हमारे 2 प्रकार के रिलेशंस होते हैं। एक रिलेशन हमारा ब्लड रिलेशन है, रक्त संबंध, जो पिता का पुत्र से होता है, भाई का भाई से होता है, माँ का बेटी से होता है, बहन का बहन से होता है। मगर हर रक्त संबंध के अतिरिक्त एक दूसरा संबंध भी है, आपस में बात नहीं करेंगी, जो हमारा आइडियोलॉजिकल रिलेशन है, हमारा वैचारिक संबंध। वैचारिक संबंध कैसे बनता है? जो समान चिंतन के स्तर पर होता है, समान बौद्धिक और वैचारिक धरातल पर होता है। ये हमारे ध्येय पथ की समानता का संबंध है, हमारे जीवन लक्ष्य की समानता का है। तो समान चिंतन के स्तर पर बनने वाला, समान बौद्धिक और वैचारिक धरातल पर आधारित हमारे ध्येय पथ की समानता, हमारे जीवन लक्ष्य की समानता पर आधारित हमारा वैचारिक संबंध हमारे हर रक्त संबंध से भी अधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। ये गीता का दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है। गीता का तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र, गीता का युगों युगों से ये उद्घोष है, एक उसका पूरे डंका बजाकर गीता कहती है कि सनातन भारतीय संस्कृति में, कालजयी चेतना में शोकांतिका के लिए, त्रासदी के लिए कोई स्थान नहीं है। नो प्लेस ऑफ ट्रेजेडी। क्योंकि प्रत्येक शोक के मूल में मात्र 2 ही तत्व निहित होते हैं, या तो हमारा राग भाव होता है अथवा द्वेष भाव। नश्वर चीजों के प्रति हम जरूरत से ज्यादा आसक्ति करते हैं, जरूरत से ज्यादा भावनात्मक लगाव रखते हैं। जैसे कांच का गिलास है, उसे छूटना और छूटने के बाद उसका टूटना सुनिश्चित है। तो जितना हमारा उस गिलास के प्रति आसक्ति होगी, जितना हमारा मोह होगा, वही मोह ही उसके टूटने के बाद उसके शोक का कारण बनेगा। तो गीता भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और अनासक्त कर्म चेतना के दिव्य आलोक से, दिव्य कुठार से हमारे उस मोह पाश को काटती है, हमें उस अज्ञानांधकार से मुक्त करती है। अगर मृत्यु के सबसे बड़े से बड़ा कारण का विश्लेषण करें, उसकी गहराई में जाए, तो मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? मृत्यु।
मृत्यु से बड़ा तो कोई शोक का कारण नहीं होता। मगर गीता मृत्यु का भी परम मंगलमय दिव्य स्वरूप प्रतिपादित और प्रतिस्थापित करती है। इसमें व्यक्ति मात्र केवल एक शरीर नहीं है, व्यक्ति शरीर, मन और बुद्धि और आत्मा का एक समुचित समन्वय है। मृत्यु क्या है? शरीर का सह स्वाभाविक परिवर्तन मात्र है। इससे व्यक्ति के विचार, आदर्श, प्रेरणा और संकल्प कभी समाप्त नहीं होते हैं। व्यक्ति की आशाएं, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं कभी मरती नहीं है। तो मृत्यु गीता क्या करती है? हमें शरीर की नश्वरता से मोह मुक्त करके हमें आत्मा की अजरता, अमरता, नित्यता और पवित्रता में प्रतिष्ठित करती है, हमारे अंदर अमरत्व का संचार करती है। गीता कहती है, जैसे आप लोग अर्जुन, श्री कृष्ण और अर्जुन का चित्र देखते होंगे, उनका पोर्ट्रेट देखते होंगे, तो क्या होता है? अर्जुन रथ के पार्श्व भाग में सवार है और उसके सारे घोड़ों की लगाम भगवान श्री कृष्ण के हाथ में है। तो ऐसा ही हमारा जीवन रथ भी है। हम अपने जीवन रथ पर परमात्मा को आरूढ़ करके, हमारे घोड़े क्या हैं? अपने मन और इंद्रिय। मन भी बहुत चंचल मन होता है ना। मन और इंद्रिय रूपी घोड़ों की लगाम उनके सबल हाथों में सौंप दे, तो क्या होगा? फिर हमारा कर्तापन का, मैं ये कार्य कर रहा हूं, कर्तापन का अहंकार नहीं होगा, कर्म फल के प्रति आसक्ति नहीं होगी। गीता कर्म का परित्याग करना नहीं सिखाती। कौन थे ये 10? गीता का संदेश है। गीता कर्म का परित्याग करना नहीं सिखाती है। गीता केवल कर्तापन का अहंकार और कर्म फल के प्रति आसक्ति का परित्याग करना सिखाती है। गीता कहती है, मानव मन की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या है? न जरा से अनुकूलता पचा पाता है, न प्रतिकूलता। अगर स्थितियां, परिस्थितियां उसके हिसाब से बनती चली जाए, सफलता मिलती चली जाए, तो मानव मन तुरंत अहंकार के घोड़े पर सवार, मैं। कोई आप ही लोगों में कोई बच्चा अभी कल को मैथ ग्रुप की लड़की होगी, IIT में सेलेक्ट हो जाए, नीट में, मेडिकल में नाम आ जाए, IAS में नाम आ जाए, तो क्या होता? मीडिया वाले आते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, मैंने ऐसी तैयारी की, मैंने ऐसा टाइम टेबल बनाया, मैंने ऐसी कोचिंग ली। तो सब उसमें क्या कहें? मैंने, यानी मैं करता है। और जरा सी असफलता मिलती है, जरा सा हमारी अपेक्षा के अनुसार परिणाम नहीं आता है, तो आज के ऑनलाइन पेमेंट की तरह उस असफलता का ब्लेम परमात्मा के खाते में चला जाता है। हमने तो बहुत अच्छा तैयारी कर रहे थे, हम सब बहुत अच्छा कर रहे थे, भगवान ने फेल कर दिया। तो गीता ये कहती है, हम अपने जीवन में सफलता का श्रेय परमात्मा को देना सीखें, उनके प्रति हम हार्दिक श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव रखें। असफलता के क्षणों में हम अपना गहन आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें, आत्मविश्लेषण करें कि हमारे प्रयासों में कहाँ कमी रह गई, हमें क्या बेटर हम कर सकते थे जो हमने नहीं किया, उसके अनुसार हमें परिणाम नहीं मिला। तो गीता केवल भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और अनासक्त कर्म चेतना की जड़ मात्र तत्व मीमांसा नहीं है। इसकी व्यवहारिक जीवन से गहन संबद्धता है। इसकी आवश्यकता आपके विद्यार्थियों को है, देश के युवाओं को है, क्योंकि आप लोग जिस फेज से निकल रहे हो और आगे आपको बहुत अंतर्द्वंद्वों का सामना करना पड़ेगा। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, तो अपना मानसिक प्रबंधन को सही रखना, समय प्रबंधन को सही कर रखना, अपने मानसिक प्रबंधन को सही रखना। सफलता में हम झूमे नहीं, बिल्कुल अहंकार के घोड़े पर ना चढ़ जाएं। असफलता में हम विचलित होकर हाय हाय ना करें, और अपने हृदय में परमात्मा को आरूढ़ करके हमारा प्रत्येक कर्म परमात्मा को जब समर्पित होता है तो वो भगवान का पावन प्रसाद बन जाता है। अन्यथा भोग भी एक प्रकार से पुण्यों का क्षय होता है। जो हमने अच्छे कर्म कभी किए होंगे, अच्छे कर्म किए, उसका एक प्रकार से वो मतलब उसका क्षय हो रहा है। जैसे किसी के खाते में 8-10 लाख रुपया आ जाए और स्विट्जरलैंड चला जाए, खूब घूम लेगा, 2-4-10-15 महीने मस्ती भी कर लेगा, खूब घूमे फिर, मगर जब आप अपनी वो पासबुक देखेगा बैंक की, तो उसमें से वो आपका 10 लाख रुपया उसका
खत्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार का जैसे पुण्यों का क्षय होता है और हर भोग का परिणाम केवल रोग होता है। हर भोग केवल रोग देता है अगर वो भगवान को समर्पित नहीं है। भगवान को समर्पित होगा तो वो प्रसाद बन जाता है। और आज राष्ट्र के सबसे ज्यादा युवाओं को जरूरत है। गीता के विषय में भ्रांति है कि मृत्यु के समय गीता की जरूरत होगी। जब आदमी मृत्यु की शैया पे पड़ा है, जब आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, हाथ पैर कोई क्रिया नहीं करता, तब गीता पढ़ लो। नहीं, गीता की सबसे ज्यादा जरूरत राष्ट्र के युवाओं को है। दूसरा, हो सकता है हमारे बीच में कुछ मुस्लिम भी होंगी, कुछ और भी बहनें होंगी। तो गीता को कभी आप जाति धर्म के दायरे में मत लाइएगा। किसी प्रांत से उसका संबंध नहीं है, किसी राष्ट्र से भी संबंध नहीं है, किसी जाति से लेना देना नहीं है। पूरी मानवता के लिए कल्याणकारी है गीता। वैसे जैसे आज की धूप है, जो भी धूप में आएगा उसके शरीर की गर्मी दूर होगी। जैसे रूम हीटर नहीं होता है प्रिंसिपल मैम के रूम, जैसे रूम हीटर अपना किसी के एंट्री करते, किसी की न जाति पूछता न धर्म पूछता है। गीता यूनिवर्सल लाइफ वैल्यूज की बात करती है। गीता उस शाश्वत जीवन मूल्यों के प्रकाश में हमारा जीवन देखती है। और गीता के उद्गाता का जीवन कितना चैलेंजिंग था, कितनी प्रतिकूलताओं से भरा था, कितना, अगर श्री कृष्ण का ही जीवन देखें तो उस बच्चे की परिकल्पना कीजिए जिसका जन्म जेल की कारा में हुआ, जन्म से पहले जिसके माता पिता बंदी हों, जन्म के समय 6 भाइयों की निर्मम हत्या कर दी गई हो, जन्म लेने से पहले जिसके मार डालने की सारी तैयारी हो चुकी हो, जन्म लेते ही जिसे अपने माता पिता से बिछुड़ जाना पड़ा हो। सामान्य भाषा में कहें तो जो दूसरों के घरों की गाय चरा कर पला बड़ा हो, सारा बचपन दैत्यों के आक्रामक मार के बीच गुजरा हो। 6 दिन के हुए कहीं पूतना आ गई, कहीं अघासुर आ गया, कहीं बकासुर आ गया, कहीं सारा अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जिसको पग पग पर एक गहन संघर्ष करना पड़ा हो। थोड़े बड़े हुए तो अपने सारे ग्वाल बाल सखा सहोदरों को छोड़कर मथुरा की तचती तपती राजनीति के तवे पर कूद जाना पड़ा। एक वो कंस को मारा नहीं कि मथुरा पर जरासंध का आक्रमण हो गया। कहाँ मथुरा और कहाँ द्वारिका, रण छोड़ का कलंक लेकर सामान्य भाषा में ऋषियों के आश्रम में भोजन मांगते मांगते वो द्वारिका पहुंचे। जिसे महाभारत जैसे सर्वविनाशकारी युद्ध का नेतृत्व करना पड़ा हो, उनकी आंखों के सामने 18 क्षौणी सेना कट मरी हो। जीवन संध्या में जिनके सारे पुत्र पौत्र आपसी कलह में संघर्ष में समाप्त हो गए। निर्जन एकांत स्थल पर मृत्यु, अगर सामान्य भाषा में कहे तो मृत्यु पर कोई पानी देने वाला नहीं। ऐसा श्री कृष्ण का जीवन, इससे बढ़कर चुनौतियां, संघर्ष, प्रतिकूलताएं किसके जीवन में होंगी? ऐसे इससे अधिक कौन समस्या के झंझावातों से गुजरा होगा? मगर श्री कृष्ण का चित्र देखिए, उनका चित्र ही उनका चरित्र का परिचायक है। उनके अधरों का सौमित हास्य जीवन के समस्त प्रतिकूलताओं में, चुनौतियों में, संघर्षों में भी कभी पराभूत नहीं हुआ। उनके होंठों की हंसी इतने सारे संघर्षों के बाद भी, झंझावातों के बाद भी कायम रही। श्री कृष्ण के जीवन की 4 विशेषताएं हैं: खूब खेले, खूब खाए, खूब नाचे, खूब गाए। खूब खेले, खूब खाए, खूब नाचे, खूब गाए। तो श्री कृष्ण के जीवन के सारी कटु अनुभूतियों का, पूरे जीवन की अनुभूतियों का, जीवन भर के अनुभवों का सार शेष गीता के रूप में है। ये जो पूरी मानवता के लिए कल्याणकारी है। हम भी अपने जीवन रथ पर परमात्मा को आरूढ़ करें, अपने मन और इंद्रिय रूपी अश्वों की लगाम उनके हाथों सौंप दें। और श्री कृष्ण, हम भी अपने समय के कृष्ण भी हैं, अर्जुन भी हैं। अर्जुन के जैसी जिज्ञासा होना चाहिए, कृष्ण की तरह जिज्ञासा का समाधान करने वाला हो। तो अपने अंतर्मन को जागृत कीजिए और श्री कृष्ण के उस भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, अनासक्त कर्म चेतना को अपने जीवन में अपनाएं। हम समझते हैं आज का अवसर पर इतनी बात पर्याप्त है। धन्यवाद।